हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए हाफ ईयरली के वायरल पेपर कोडिंग में। तो स्टूडेंट, आज का ये जो वायरल पेपर कोडिंग है वो है आपका A20,000, जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और स्टूडेंट, विद्यार्थियों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है, आप सभी विद्यार्थियों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर A12,000 बायोलॉजी और मैथ का जो है पेपर हमको प्रोवाइड कर दीजिए। तो बेटा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, A12,000 ना मैथ का पेपर कोडिंग है और ना ही बायोलॉजी का पेपर कोडिंग है। तो ये पेपर जो आपका है A20,000 काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस पेपर की शुरुआत करते हैं। तो पूरा आप लोग ध्यान दीजिएगा भैया। आपका सबसे पहले आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे हैं, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो चार ऑप्शन आपके पास होने वाले हैं भैया, और ये चार ऑप्शन से एक ऑप्शन आपका सही होने वाला है। खैर, आपका है स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है और इन चार ऑप्शन से एक ऑप्शन आपका सही होने वाला है भैया। उसके बाद ग, शिशु के जन्म से पहले की जांच विधि है। तो चार ऑप्शन से एक ऑप्शन आपका सही होने वाला है। उसके बाद आपका घ यहाँ पे देख सकते हैं कि द्वितीय संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंग जो है संकरण में पाया जाता है, संकरण में पाया जाता है। तो उसके बाद आपको ले चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न की तरफ, जिसमें आपको देखिए आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहने वाला है भैया। आपका है भ्रूणपोष का विकास आवृत्तबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। दूसरे का ख प्रश्न आपका है मारूला तथा ब्लास्टूला में एक अंतर लिखिए। वहीं दूसरे का ग वाला भाग है आपका टर्नर संलक्षण वाले व्यक्तियों में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। दूसरे का घ आपका भैया यहाँ पे है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक DNA में 2 अंतर लिखिए। और दूसरे का अंगा और लास्ट, मनुष्य में आम तिसार रोग किससे उत्पन्न होता है। तो ये सभी प्रश्न भैया आपका 1 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ले चलते हैं तीसरे का क, बहुभ्रूणता क्या है। और वहीं तीसरे का ख, जो है आपका बाइसेक्टोमी क्या है। 2 नंबर के प्रश्न हैं भैया आपका यहाँ पे। उसके बाद दूसरे का ग, आनुवंशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। घ आपका है एक्सॉन के कार्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद आपका अंगा है स्कैरिस के रैबिडिटाइड लार्वा का नामांकित चित्र बनाइए। आपको आगे चलते हैं। चौथा जो प्रश्न है भैया आपका चौथे का क, डेंगू ज्वर के कारक लक्षण एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होने वाला है। चौथे का ख भैया आपका यहाँ पे मानव जीनोम परियोजना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और चौथे का ग आपका यहाँ पे है बहु प्रभाविता एवं बहुजीनी वंशागति की व्याख्या कीजिए। चौथे का घ आपका बेटा यहाँ पे है जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो ये सभी प्रश्न जो है 3 नंबर के होने वाले हैं। अब आपको चलते हैं 5वें प्रश्न का क जो है गर्भाशय अंतःस्तर के कार्य लिखिए। 5वें का ख जो प्रश्न आपका है बीजों के प्रकीर्णन विधि का उल्लेख कीजिए। 5वें का ग भैया आपका यहाँ पे है ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखिए। और घ आपका है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के RNA अणुओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद 6वें का क आपका जो प्रश्न है लाइसोजेनिक चक्र पर टिप्पणी लिखिए। 6वें का ख वाला आपका प्रश्न है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव गुणसूत्रों का वर्णन कीजिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है सरोगेट माता पर टिप्पणी लिखिए। 6वां आपका है नर एवं मादा के द्वितीयक लक्षण में अंतर कीजिए। ये सभी प्रश्न 3 नंबर के हैं भैया आपका। तो आप सभी लोग अपना पूरा का पूरा समय और स्ट्रगल अपने हाफ ईयरली के पेपर में झोंक डालिए। उसके बाद 7वां देखिए, अब यहाँ पे
2 प्रश्न रहेंगे, आपको करना 1 रहेगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहेगा भैया आपका। प्रतिजन क्या होते हैं? टी तथा बी। लिम्फोसाइट्स का निर्माण एवं परिपक्वन कहाँ होता है? समझाइए। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता है तो इसके स्थान पर दिया गया अथवा वाला प्रश्न, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, व्याख्या कीजिए, तो कर सकते हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न जो आपका है, मेंडल के स्वतंत्र अपविभन नियम का वर्णन कीजिए, उसकी पुष्टि द्विसंकर क्रॉस का रेखाचित्र बनाकर कीजिए। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में दिया हुआ प्रश्न, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। अब आपको चलते हैं आगे की तरफ। लास्ट प्रश्न जो है आपका 9वां, आपका आवृत्तिबीजी पौधे के जीवन चक्र की प्रमुख विशेषताओं को नामांकित चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है बेटा तो इसके स्थान पे आप अथवा में दिया गया प्रश्न, निषेचन क्रिया किसे कहते हैं? मनुष्य में निषेचन में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए और निषेचन का महत्व बताइए। तो ये रहा बेटा आपका जो है प्रेजेंट टाइम में वायरल हो रहा ये 20,000 हाफ ईयरली पेपर। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप सभी लोग इस पेपर से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हुए होंगे। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।